अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। एक बार फिर हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हमारी जमात पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं कम्बाइन। हमारा आज का मज़मून जो है वो है उर्दू। मौजू दरख्वास्त निगारी, और हमारा आज का ज़ीली मौजू जो है वो है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हासिल करने की दरख्वास्त। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ज़्यादातर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो है हम कोई जमात पास करने के बाद ही हासिल करते हैं। या तो प्राइमरी स्कूल होगा, तो अगर हमने पाँचवीं जमात पास की तो हमें छठी जमात के लिए मिडिल स्कूल में जाने के लिए हमें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। या फिर अगर आठवीं जमात होगी तो मिडिल स्कूल होता है, तो उसमें से आठवीं जमात से कामयाबी के बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता है। इस तरह फिर हाई स्कूल जो होता है 10वीं तक, तो वहाँ से लेना पड़ता है। इसके अलावा भी हमें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि किसी को शहर छोड़कर जाना पड़ता है, किसी को गांव जाना पड़ता है, किसी को शहर में जाना पड़ता है, तो उस निस्बत से भी हमें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हासिल करने की ज़रूरत होती है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये दो तीन तरीके होते हैं जिनके लिए हमें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम देख रहे हैं हमें किस तरह जब हमें स्कूल छोड़ना पड़ता है, यानी कि अगर हमें शहर छोड़ना पड़ता है या गांव हम छोड़ना पड़ता है, तो आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक बच्चा जो है, उसका बाप जो है, उसकी ट्रांसफ़र जो है वो गांव से शहर में हुई है, उसके लिए वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता है। तो उसके लिए आज हम दरख्वास्त हम लिखेंगे और देखेंगे इसको किस तरह करते हैं। जब हम इसकी हेडिंग लिखेंगे ऊपर से, तो इसमें हम लिखेंगे वहीदमंद जनाब, हेड मास्टर साहब, गवर्नमेंट। यहाँ पर हमने लिखा है मिडिल स्कूल उस्ताद मला। अगर आप किसी दूसरी जगह पर हो, हाई स्कूल में हो, प्राइमरी स्कूल में हो, तो आप उसको इसी तरह लिखोगे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। अगर प्राइमरी स्कूल हो तो उसको आप लिखोगे प्राइमरी स्कूल। अगर वो मिडिल स्कूल है तो वो तो ऐसा ही लिखेंगे। अगर हाई स्कूल है तो उसको गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखेंगे। अगर वो हाई सेकेंडरी है तो उसको हम हाई सेकेंडरी लिखेंगे। नीचे लिखेंगे हम जनाब अली, गुजारिश खिदमत है कि नियाज़मंद के वालिद महकमा पुलिस में मुलाजिम हैं। उनका तबादला श्रीनगर के लिए हुआ है। घर के तमाम अफराद उनके साथ जा रहे हैं, इसलिए नियाज़मंद अब यहाँ अकेले रहकर आपके स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता। कहता है, ये जो बच्चा है ये गुजारिश कर रहा है, कहता है कि उसके वालिद जो हैं, उसके पापा जो हैं, उनकी महकमा पुलिस में नौकरी है, और उनका तबादला जो है चूँकि वो अब श्रीनगर शहर में हो चुका है, इसलिए बाकी घर के अफराद जो हैं उनके साथ जा रहे हैं। तो वो अकेला यहाँ पर लाजमी बात है, नहीं रुक सकता, नहीं रह सकता, इसलिए उसको भी उनके साथ जाना ज़रूरी पड़ेगा। तो और उसको यहाँ अकेले रहकर वो तो पढ़ाई कर नहीं सकता, तो इसलिए वो कहता है बराए मेहरबानी नियाज़मंद को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अता किया जाए। क्या किया जाए? डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अता किया जाए, ताकि वालिद साहब के साथ जाकर किसी दूसरे स्कूल में दाखिला लिया जा सके और अपनी तालीम जारी रख सके। तो कहता है चूँकि वो अकेले यहाँ रहकर पढ़ाई तो कर नहीं सकता, जारी अपनी नहीं रख सकता, तो उसको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ताकि वो अपने बाप के साथ शहर में जाए, जाकर वहाँ किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले, दाखिला ले, और अपनी तालीम को वहाँ पर वो कंटिन्यू करे, यानी कि जारी रखे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये तो था एक तरीका। इसके अलावा दूसरा तरीका जो होता है वो है, जब आप कोई क्लास पास करते हो तो आप उसके लिए भी लिख सकते हो। उसमें भी सीधा लिखना है, गुज़ारिश खिदमत यह है कि नियाज़मंद जो है वो आपके स्कूल का तालिब इल्म रहा है, फ़लाना ईयर है, फ़लानी क्लास है, फ़लाना रोल नंबर है। तो अब चूँकि नियाज़मंद ने अच्छे नंबरात से या जिस तरह भी अपनी ये पाँचवीं क्लास को या आठवीं क्लास को पास कर लिया है, चूँकि अब नियाज़मंद को हाई स्कूल में या मिडिल स्कूल में दाखिला लेना है,
इसके लिए न्याज़मंद को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो और उसको अपनी पढ़ाई जो है आगे जारी रखनी है हाई स्कूल में या मिडिल स्कूल में, तो इसलिए उसको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया जाए। उसको हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आज हम कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, इस तरह से आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त आराम से लिख सकोगे। तो नीचे आपको लिखना है, नवाजिश होगी अर्ज़ी न्याज़मंद अल-बेजीम। अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो अल-बेजीम ही काफ़ी है। अगर आप हकीकत में सर्टिफिकेट हासिल करने की दरख्वास्त लिख रहे हो तो उसके लिए आपको अपना नाम लिखना है, अपनी क्लास लिखनी है, अपने वालिद का नाम लिखना है, अपना गांव का नाम लिखना है और आगे तारीख़ डालनी है कि आज क्या तारीख़ है। तो इस तरह से आप अच्छे से ये दरख्वास्त जो है लिख पाओगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। शुक्रिया, वसलाम।